हमने आपको कल एक वीडियो दिखलाया था और जिसमें कहा था भारत के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है और कहा है कि 88 घंटे तो एक ट्रेलर है बस। अब उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है और पाकिस्तान का डर भी साफ दिख रहा है। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश के एनएसए समय से पहले ही भारत क्यों पहुंच गए हैं? अब बांग्लादेश को भारत से क्या चाहिए और क्या यहाँ आसपास एक बड़ा एक्शन होने वाला है? इसी बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आ गई है जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर एक बड़ी बात कह रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। यूनुस अब सोच रहे हैं कि हम इंटरपोल की मदद लेंगे ताकि भारत शेख हसीना को वापस भेजे। पहली बात तो ये कि चाइना से जब पूछा गया इस बारे में तो चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। वहीं अगर इंटरपोल में जाता है बांग्लादेश तो क्या होगा? इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन है। 195 देश इसके मेंबर हैं। रेड नोटिस जारी होती है और रेड नोटिस ये दुनिया भर के पुलिस को सूचित करती है कि कोई व्यक्ति वांटेड है, उसे लोकेट करें और उसको अरेस्ट करें और वापस दें। लेकिन इंटरपोल के आधिकारिक वेबसाइट और नियम के अनुसार इंटरपोल किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। हर देश अपने कानूनों के अनुसार फैसले लेता है। यानी ऐसे रेड नोटिस पर भारत एक्शन लेता है या नहीं लेता है, ये भारत के ऊपर निर्भर करेगा। अगर बात करें बांग्लादेश के शेख हसीना की, तो अभी तक भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी में ये भी है कि कोई पॉलिटिकल तरीके से अगर आरोप लगता है तो उसके लिए भारत नहीं भी लौटा सकता है। तो यहाँ पर इंटरपोल पे जाने पे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है बांग्लादेश को। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के बेटे ने इस बार एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने उनकी माँ को बचा लिया। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उनका रिक्वेस्ट है कि भारत इन्हें न दे। साथ ही साथ अमेरिका को लेकर ये कह रहे थे कि बाइडेन के कार्यकाल में भले देखने को मिला था कि बाइडेन की सहानुभूति यूनुस और उन लोगों के तरफ थी, पर डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ऐसा नहीं लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में हालांकि शेख हसीना के भी बयानों में फर्क आया है और अब उनके बेटे भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब जहां ये मामला चल रहा है ना, इसी बीच कुछ चीजें हुई है। स्क्रीन पर एक इंसान को देख रहे हैं यूनुस के साथ। ये जो तस्वीर है ये बेहद खास तस्वीर है। ये बंदा अभी 10 दिन से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। 10 दिन से इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ बंदा है ये यूनुस का गृह सचिव है। एक तरफ भारत में समय से पहले आ गए हैं बांग्लादेश के एनएसए और दूसरी तरफ पाकिस्तान में 10 दिनों से बैठे हुए हैं गृह सचिव। आखिर क्या मामला चल रहा है? वैसे आपको बता दूं अभी कैसे हालात हैं भारत के आसपास, तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक डर सा लग रहा है कि भारत यहाँ एक्शन ले लेगा और ये डर अब वो जाहिर भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो दिखलाया था भारत के आर्मी चीफ की और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था देखो हमने 88 घंटों में ये दिखला दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर हम पूरी फिल्म दिखाने पर उतर आए तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये इन्होंने कहा और इसके बाद रिएक्शन पाकिस्तान से आने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें बिलावल दिख रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान 7-0 से जीत गया था। यानी भारत के 7 जेट गिराए थे और पाकिस्तान के 0 गिरे। हालांकि ये मिस इन्फॉर्मेशन ये लगातार फैलाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस की एक रिपोर्ट भी इस पूरे सीन के बीच में आई है और उस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हो रहा था, चाइना अपने कई हथियारों का लाइव परीक्षण कर रहा था और
चाइना इस मौके का इस्तेमाल कर रहा था ऐसे इंफॉर्मेशन को दुनिया भर में फैलाने के लिए कि भारत के पास जो हथियार है वो ठीक नहीं है और उसके हथियार सुप्रीम है। खास तौर पर राफेल के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन चाइना फैलाने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में इन्होंने ये भी कहा कि चाइना के मिस इन्फॉर्मेशन के दौरान ये देखने को मिला था कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि बहुत सारे राफेल को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन फैक्ट ये है कि 3 इंडियन फाइटर जेट गिरे, वो भी राफेल नहीं थे। अभी पहली बात ना, किसी भी बाहरी रिपोर्ट पर भरोसा करने का है नहीं जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ बताती नहीं है। दूसरी तरफ अगर 3 फाइटर जेट भारत के गिरे थे तो डोनाल्ड ट्रंप कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 और अब शायद संख्या हो गई है 8। ये 8 का नाम किसका लेते हैं? और सबसे बड़ी चीज है, क्या रेशियो फिर ऐसा था कि 3 भारत के और 5 पाकिस्तान के? पर हाँ, यहाँ पर अब पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज आया है। इनके जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा है? जनरल द्विवेदी के बयान के बाद इन्होंने कहा है कि भारत हम पर हमला कर सकता है। जिस तरीके से भारत के बयान चल रहे हैं, भारत हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर भारत हम पर हमला कर सकता है। अभी माहौल एक संवेदनशील माहौल तो जरूर बना हुआ है। अब इस माहौल में भारत एक्शन लेता है, नहीं लेता है, या समय का इंतजार करता है? क्योंकि अभी का सीन क्या हो रहा है, एक चीज और देखने को मिल रही है। ऐसा आप चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि फिर से अगर युद्ध शुरू होता है तो चाइना अपना नया प्रयोग करेगा, क्योंकि उसका बहुत लंबे टारगेट में उसके पड़ोसी देश आते हैं। अब दूसरी बात, बांग्लादेश का क्या रिएक्शन होगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ना जितनी तेजी से एग्रीमेंट हो रहा है, इतनी तेजी से कभी नहीं हुआ था। अभी स्क्रीन पर देखिए, दोनों देशों के बीच में पुलिस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हो रहा है। बांग्लादेश की पुलिस को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। इसके अलावा कार्गो विमानों के एग्रीमेंट हो रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य की तैयारियां भी पाकिस्तान कर रहा है कि अगर लड़ाई की नौबत आती है तो कहां कहां से क्या कुछ हो सकता है, क्या भारत के खिलाफ 2 फ्रंट खोले जा सकते हैं। अब आने वाले दिनों में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। गृह सचिव जो यूनुस के खास हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वहीं भारत पहुंचे हुए हैं इनके NSA खलीलुर रहमान। अब ये मुलाकात 20 के लिए तय की गई थी, जो कोलंबो कॉन्क्लेव, जिसकी आधिकारिक सूचना भी भारत ने दे दी है। भारत ने यहाँ मलेशिया को गेस्ट के तौर पर बुलाया है, लेकिन बांग्लादेश के NSA एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं। अब एक दिन पहले पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है कि जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही है। अब यहाँ आगे क्या होता है, क्या शेख हसीना की बात होती है या फिर चितगांव पोर्ट की बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में निकल कर जरूर आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।